अगर आपको भी गॉस विलोपन विधि बहुत कठिन लगती है और इसकी सवाल करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है, तो यहाँ पर मैं इतने सरल तरीके से सॉल्व कराऊंगा इस सवाल को कि आप लोग भी बोलेंगे कि वाह, पूरी विधि समझ में आ गई। तो मैथ पेपर फर्स्ट का अगर आप बीएससी थर्ड ईयर में हैं तो यूनिट 3 से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गॉस विलोपन विधि से, और हर बार पेपर में ये क्वेश्चन आता है, तो इसको जरूर देखें और वीडियो को लास्ट तक देखें, और इस क्वेश्चन को हम सरल तरीके से आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्या दिया है, 2x माइनस बाय प्लस 3z इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस बाय प्लस जेड इक्वल टू 6 और एक्स माइनस बाय प्लस जेड इक्वल टू 2। ये आपको क्या दे रखा है, प्रश्न दे रखा है और पेपर में दे रखा होगा कॉस्ट विलोपन विधि से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सिंपल सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, सबको समीकरण दीजिए। समीकरण फर्स्ट मानिए इसको, 2x माइनस बाय प्लस 3z इक्वल टू 9 को समीकरण फर्स्ट मान लिया हमने। उसके बाद x प्लस बाय प्लस जेड इक्वल टू 6 को हमने 2 मान लिया, और x माइनस बाय प्लस जेड इक्वल टू 2 को 3 मान लिया। ठीक। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 मतलब कि आप कोई भी समीकरण ले सकते हैं, समीकरण 1 भी ले सकते हैं, समीकरण 2 भी ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण क्या करते हैं, 1 और 2 से हम लोग आगे लिखते हैं। समीकरण 1 और 2 क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हम ले लिया। और जो भाई आपने 10th में पढ़ा होगा बहुत सरल, गॉस विलोपन मतलब गॉस को विलोपित करते हैं, इस वाली विधि से एक बार इस विधि से बताएंगे और इसकी अगली विधि को भी हम लोग सॉल्व कराएंगे। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखें। तो यहाँ पर देखिए हमने 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल 9, 2x प्लस 2z प्लस 2z इक्वल, यहाँ पर 2 का हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पर, इसको माइनस करने पर हमारा क्या आया, माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू माइनस जेड। यहाँ पर आपका क्या आ गया, जेड है ये। ठीक है, जेड माइनस 3y प्लस जेड इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पर हमने इसको और सॉल्व किया तो 3y माइनस जेड इक्वल टू 3 हो गया आपका। ठीक, समीकरण हमने 4 दे दिया। अब इसके बाद समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से क्या करेंगे, फिर इसी तरह करेंगे। मतलब कि हमने समीकरण 1 और 2 लिए, फिर 2 और 3 लेंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर y का मान हमारा 2 आ गया। ठीक, y का मान मिल गया। इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या है, ये हमको दे रखा है समीकरण 4। यहाँ पर हम लोग y का मान रख देंगे, 3y माइनस जेड इक्वल टू 3, यहाँ पर y का मान रखा 2, तो यहाँ पर z का मान क्या आ जाएगा, z इक्वल टू 3 आ गया। ठीक, तो मतलब कि 3y माइनस जेड इक्वल टू 3, तो 3z मान 3 2 माइनस जेड इक्वल टू 3, तो इसको सॉल्व करेंगे, z इक्वल टू 3 माइनस 3, तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल होकर z इक्वल टू 3 आ गया। हमारे पास y के मान आ गया, z का मान आ गया, सिर्फ चाहिए x का मान। तो y और z का मान उठा के समीकरण 1 में रख दिए, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 है 2x माइनस y प्लस 3z इक्वल टू 9। यहाँ पर x सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर y का मान 2 रखा और 3 z का मान 3 रख दिया 9। अब इनको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2 प्लस 9 इक्वल टू 9। तो यहाँ पर 2x इक्वल टू 2 और यहाँ पर क्या होगा, x इक्वल टू 1। अतः आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3 होगा। तो ये तो थी भाई एक सरल विधि जो गॉस विलोपन विधि थी, आप इस तरह से भी हल कर सकते हैं। अब इसके अगले क्वेश्चन में हम बताएंगे किस तरह से आप लोग लेंदी वाली विधि को सॉल्व करें, गॉस विलोपन विधि को आप लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।